सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त गोकर्ण। पूर्ण काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान तथा धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधुली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपने दुख का वृत्तांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ। ब्राह्मण के इस हट को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हट करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख न होगा, किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। यह कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से भी कष्ट होगा और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल अपने गौओं को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई। धुंधुली ने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो संतान उसे होगी उसे लाकर वह धुंधुली को दे देगी। समय आने पर धुंधुली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधुली को दे दिया। लोक में यह प्रसिद्ध कर दिया कि धुंधुली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा। 3 मास के अनंतर गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के से थे, केवल कान गौ के से थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। ये थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वैश्यागामी निकला। वह माता पिता को भी बहुत दुख देता और उनका सब धन अपहरण कर वैश्याओं को दे देता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और ज्ञान का उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्री हरि के परायण हो उसने शरीर त्याग दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और वह अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थ यात्रा के निमित्त वहां से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास का तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि उनके सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था और न कोई मित्र था।
इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदता पूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपने दूषित कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तब गया जाकर वह उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए वहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पिंडदान दिया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। वे जब रात को घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहां अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई। यह सुनकर धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उस भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने सोचा कि जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा। साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सबकी राय यह हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो उपाय बताए वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्य देव की गति को रोककर उनकी स्थिति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्य देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यासन आसन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहने प्रारंभ की, उस समय धुंधकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहां 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। जो ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, लोगों ने देखा कि उस बांस की एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ टूटी। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें टूट गई और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, उसका श्याम वर्ण है और वह पीतांबर पहने हैं। वह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की जो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो मेरे लिए यह विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों को देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों को साथ लेकर वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पांचजानी शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भगवत वत्सल भगवान भी अपने भक्त को साथ लेकर गोलोक को चले गए।
इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।